हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कैलेंडर पार्ट 2। तो अगर आप लोगों ने कैलेंडर पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले उसको आप जाके पढ़िए, उसके बाद इस लेक्चर को आप देखिएगा। सो गाइज, कैलेंडर पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखे थी, कुछ बहुत आसान एग्जाम्पल देखे थे। और इस वाले में भी हम देखने वाले हैं कुछ और आसान एग्जाम्पल। लेकिन चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन आपके सामने जो पहले से लिखा हुआ है, लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। देखिए, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का कॉन्सेप्ट जो है ये आप को मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। और कॉन्सेप्ट यही था कि गाइस, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो 365 दिन और 6 घंटे लेती है घूमने में, एक पूरा चक्कर जो लगाती है 1 ईयर में। प्रॉब्लम क्या है कि जो 6 आवर्स बचते हैं वो 6 आवर हम लोग 4 साल बाद उसका हिसाब करते हैं, क्योंकि 4 साल बाद जो है ना वो 6 आवर 24 आवर हो जाते हैं और 1 डे कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कि एक दिन जो है उसमें 24 घंटे की बजाय 30 घंटे होने लग जाए, 30 आवर्स, तो लीप ईयर 5 साल बाद आएगा। क्यों? क्योंकि फिर 6 5 30 करना पड़ेगा। क्लियर हो पा रही बात? चलिए, अब ये आप इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है, मगर इसको याद भी कर लेना गाइज। याद इसलिए कर लेना क्योंकि अगर ये आप 6 7 8 के एग्जाम में, तो मुझे लगता नहीं ये है ना। और जिन कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसको सॉल्व करने का। तो आपको करना क्या है, आपको शॉर्टकट में सॉल्व करना है 10-15 सेकंड में। तो इसको याद जरूर कर लेना। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको। जी, तो लीप ईयर 366 दिन, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पहले से बता रखे हैं। फरवरी इसमें 29 की हो जाती है। 52 हफ्ते और 2 ऑड डेज होते हैं गाइज। ऑड डे से मेरा मतलब है एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। तो 52 हफ्ते कैसे हो जाते हैं भाई? 366 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे तो 52 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 शेष बच जाएगा, दैट विल बी 2 एक्स्ट्रा डे। और फरवरी 29 हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट डे जो होता है इस पूरे वर्ष का, जो लीप ईयर है उसका जो लास्ट डे होगा, वो फर्स्ट डे जो है उसमें एक जोड़ने के बाद आपको प्राप्त होगा। वापस सुन लेना, जो लीप ईयर होता है उसका साल का सबसे पहला दिन जो भी 1 जनवरी को होगा, 31 जनवरी को जो दिन होगा वो 1 जनवरी वाले 31 दिसंबर को जो दिन होगा वो 1 जनवरी वाले दिन में एक जोड़ने के बाद मिलेगा। क्लियर हो पा रहा है ना? अरे, वर्ष का सबसे पहला दिन कौन सा होगा हमारा? 1 जनवरी। और सबसे आखिरी दिन कौन सा होगा? 31 दिसंबर। तो अगर 31 दिसंबर को मान लीजिए कि मंडे है ना, 31 दिसंबर को मंडे है, तो सबसे पहला दिन कौन सा रहा होगा? क्योंकि ये पता है कि सबसे पहले दिन को एक जोड़ने के बाद में सबसे लास्ट बनेगा। तो अगर ये मंडे है तो डेफिनेटली फर्स्ट डे संडे रहा होगा, क्योंकि संडे में नेक्स्ट डे करने के बाद में मंडे हुआ। क्लियर हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा जो पाला इससे नहीं, इससे पड़ेगा। अगेन, ऑर्डिनरी ईयर, सामान्य वर्ष, दिन कितने होते हैं? 365, 365 डेज, ठीक है। 7 से डिवाइड करो तो 52 वीक और 1 एक्स्ट्रा डे। लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे, ऑर्डिनरी ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है, क्योंकि फरवरी होती है 28 की। और इसमें जो वर्ष का सबसे पहला दिन होता है वही वर्ष का सबसे आखिरी दिन होता है। फर्स्ट डे ऑफ द ईयर विल बी इक्वल टू वेरी लास्ट डे ऑफ द ईयर। जो 1 जनवरी को है वही 31 दिसंबर को है। क्लियर हो गया? अरे, इसमें 1 ऑड डे होता है इसलिए ये इक्वल बराबर है, और इसमें 2 होते हैं तो ये एक कदम आगे खिसक जाता है। थोड़ा सा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा, आप बोलोगे कि सर एक बात नहीं समझ में आई यार, इसमें 2 ऑड डे हैं जबकि जोड़ना एक ही पड़ रहा है, राइट। इसमें 1 एक्स्ट्रा डे है तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल क्यों है? होना तो चाहिए था 0, है ना, कि भाई 0 एक्स्ट्रा डे होता तभी कहते हैं कि पहला दिन और आखिरी दिन बराबर है। गाइस, ऐसा नहीं है। जब कैलकुलेशन करोगे, अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो अभी जाके देख लेना, उसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप करोगे क्या? आपको 31 में 1 जनवरी माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे, जब माइनस करोगे तो 365 में एक दिन कम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 364, और 364 तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 7 से। अरे, हो जाता है ना, यहाँ पे लिख लो, नहीं तो अगर नहीं समझ में आया तो 364 7 से डिवाइड करो। 7 चौक 28, 7 5 35, 36 में 35 गया 1, 14, 7 2 7 दूनी 14, ठीक है, यानी खत्म हो गया, बन गया 52 हफ्ते। इसलिए इसमें जो एक्स्ट्रा डे है वो 1 जनवरी के साथ एडजस्ट हो जाता है। अब आप याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 31 दिसंबर में से 1 जनवरी को माइनस करना पड़ेगा एक दिन को, तो एक दिन तो एडजस्ट हो गया, फिर भी एक दिन बचेगा वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो इतना कॉन्सेप्ट मैंने बताया है
समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एग्जाम में डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि इसी पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और जरूरी बात, आप मुझे ये बताओ कि लीप ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं। लीप ईयर कैलकुलेट करना और लीप सेंचुरी कैलकुलेट करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वापस से सुनिए इस बात को, लीप वर्ष को निकालना और लीप शताब्दी को निकालना, लीप सेंचुरी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तरीका अलग अलग है। कैसे है तरीका वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं कहता हूं 1620 तो ये तो ईयर हो गया, बट मैं आपसे बोल दूं 1600 तो 1600, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी, नहीं देखते हो क्या? यहाँ लिख देता हूँ मैं, जरा इधर देखो। मैं आपको कह दूँ कि भाई ईयर 2000 क्या होगा, है ना? ईयर 2000 बोल दूँ, या मैं बोल दूँ ईयर 1600, अरे इसको 2000 बोल सकते हैं, इसको 1600। 17वीं शताब्दी 1700, 18वीं शताब्दी 1800, 19वीं शताब्दी 1900। जब भी इसका लीप या नॉन लीप चेक करना हो तो ध्यान देना, लास्ट में 2 जीरो अगर आ जाएं तो ये सेंचुरी बन जाती है। 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, लास्ट में 2 जीरो आते ही ये सेंचुरी बन जाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर नहीं आपको याद रहे ना तो नोट्स में बेसिक आप लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ इसको बता देता हूँ। ठीक है, जब भी लीप सेंचुरी आ जाए, ठीक है, जब भी लीप शताब्दी, हिंदी में लिख देते हैं इसको, वैसे मैक्सिमम व्यूअर हमारे हिंदी के हैं, तो लीप शताब्दी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ईयर अपॉन 400 करना पड़ता है। और अगर ये पूरा का पूरा कैलकुलेट हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो लीप ईयर वो माना जाएगा, लीप सेंचुरी। नहीं होता तो भाई नॉन लीप हो जाएगा, यानी ऑर्डिनरी। अच्छा, ये तो केवल सेंचुरी की बात है ना? लीप शताब्दी सेंचुरी की बात है जिसमें लास्ट में 00 आता हो। ठीक है, अगर सेंचुरी ना हो, शताब्दी ना हो, नॉर्मली कोई ईयर दे दूं, कोई भी आपको जैसे ईयर, जैसे मान लीजिए कि 00 नहीं आता हो, आपको मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए कि आपसे मैं कहूं कि बच्चों 2008, 2008 क्या है? अब इसके तो लास्ट में 2 जीरो नहीं है। अब अगर इसका लीप ईयर चेक करना हो तो आप देखो 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जरा इधर देख लेना बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं कि भाई लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड। और लीप सेंचुरी निकालनी हो तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये लास्ट में 00 नहीं है, मतलब सेंचुरी नहीं है, करो 4 से डिवाइड, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, आखिरी के 2। अरे यार, आखिरी का 8 है, ये तो 4 से डिवाइड होगा ही होगा, तो इसका मतलब कि ये लीप ईयर है। इसका मतलब कि इसमें दिन होंगे 366, इसका मतलब इसमें हफ्ते होंगे 52 और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। इसका मतलब फरवरी 29 की होगी। इसका मतलब कि जो 1 जनवरी को है 31 दिसंबर को उससे एक दिन ज़्यादा होगा। समझ गए ना ये सारी कैलकुलेशन? अगर मैं 2009 लिख दूं तो नॉन लीप ईयर। वैसे खुद समझ जाओ यार, 4 साल बाद होगा, तो 2008 है तो 2012, 2016, 2020। जब भी लीप ईयर निकालना हो, आखिरी के 2 डिजिट को, सबसे लास्ट के 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे कह दूं बच्चों 2020 क्या है, तो 20 में आपको क्या करना है, सबसे आखिरी के 2 डिजिट ईयर है, इसको आप डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 5 20 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। 2019 बोल दूं, या चलो 2021, क्या ये लीप ईयर है क्या? अरे 21 को करो 4 से डिवाइड, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि ये लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब कि ये ऑर्डिनरी ईयर है। और अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है यानी कि सामान्य वर्ष है, तो 365 दिन है, 52 हफ्ते, एक्स्ट्रा डे, फरवरी 28 की है, और फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे, तो जो 1 जनवरी को था वही आपका 31 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, देखो 17 जनवरी को क्या था, संडे, यानी कि 3 जनवरी को भी संडे था, 3 जनवरी को संडे था, तो 1 जनवरी को क्या होगा, शुक्रवार। ठीक है, तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होने वाला है, फ्राइडे। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? शताब्दी की बात भी कर लेते हैं। शताब्दी की बात मैंने बताई थी कि भाई 400 से डिवाइड करना है इसको। ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे 1700, ये लीप सेंचुरी है क्या? सोच के बताओ, ये लीप सेंचुरी यानी कि लीप शताब्दी है क्या 1700? देखिए, सोचो इसको। अरे
अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको लगेगा कि सर ये आखिरी के 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, बट 400 से करना है, ठीक है। तो 2 जीरो कैंसिल, 17/4, 4 के पहाड़े में 17 आता है क्या? नहीं आता। तो भाई साहब ये लीप सेंचुरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये 1700 जो वर्ष है 1700, अरे 1999 बाद जैसे 2000 आता है वैसे 1699 बाद में 1700 आता है, तो ये लीप सेंचुरी नहीं है, ठीक है। और 4 से अगर डिवाइड करने सोचो तो अपने को लगेगा आखिरी के 2 जीरो जीरो कैंसिल कर सकते हैं, है ना। 1600, क्या 16वीं शताब्दी जो वर्ष 1600 है, 1600, क्या ये लीप ईयर है क्या? ध्यान देखना, लास्ट के 2 जीरो हैं, मतलब कि इट इज अ लीप सेंचुरी। किससे डिवाइड करोगे? 400 से। 400 जैसे ही करोगे 4 चौके 16, 2 जीरो कैंसिल, डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, मतलब ये लीप सेंचुरी है, ठीक है। देखो इसका फायदा क्या निकलता है, फायदा ये निकलता है जो एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ना, वो इसी से आता है, ठीक है। डस्टर कहाँ गया पता नहीं, भूल गए जी, तो इसी में देख लेते हैं। अच्छा एक और बात बताना, 100 मान लीजिए कोई वर्ष है, स्टार्ट हुआ है, दुनिया स्टार्ट हुई है। देखो मैंने 2000 तक की बात की, 16वीं 17वीं शताब्दी तो अपने बीत चुके, 3000 वाला वर्ष है वो अपने को पता नहीं, अपने रहेंगे नहीं, गारंटेड है। वर्ष 100वां वर्ष था मान लीजिए, वो लीप ईयर था क्या? 99 बाद 100 आया। अब अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, इफ यू विल डिवाइड इट विद 4, आप जैसे ही इसको 4 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 25, और आप बोलेंगे कि सर ये लीप ईयर है, क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड हो गया। हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत आंसर है, ये लीप सेंचुरी है, 2 जीरो है, ठीक है। 99वां वर्ष, 98वां, 97वां, उसके बाद 100वां आता है ना। तो जरा चेक कर लें, कोई गारंटी नहीं है कि हर 4 साल बाद ही कैलकुलेशन में लीप ईयर है, कोई जरूरी नहीं है, समझ सकते हो। तो आप ये ध्यान रखना कि भाई आपको कितने कितने वर्ष, यानी कि आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अगर 100/400 करते हो, क्या कैंसिल हो रहा है क्या 1/4? नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जो 100वां वर्ष है वो नॉन लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, नॉन लीप ईयर या फिर साधारण वर्ष। आई थिंक काफी डिटेल में बता दिया, ठीक है। लीप ईयर चेक करना हो, जिसके लास्ट में 00 नहीं आता हो, तो 4 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो लीप ईयर, नहीं तो ऑर्डिनरी ईयर, सामान्य वर्ष। और अगर शताब्दी वर्ष हो, सेंचुरी ईयर, लास्ट में 00 आता हो, तो 400 से डिवाइड करो, अगर डिवाइड हो गया सो इट इज लीप ईयर, लीप सेंचुरी। नहीं हुआ तो ऑर्डिनरी, ठीक है। चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीप ईयर? इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है? लीप ईयर, सॉरी लीप वर्ष नहीं है गाइज। आंसर एक बात ध्यान रखना, ये जो लास्ट में 00 है ना, इस 00 को, इसका बहुत बड़ा खेल है। बहुत सारे लोग दिमाग लगाएंगे, इसको करेंगे 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो 4 से नहीं, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 400 से। तो इसको तो आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, बाकियों में 00 नहीं आ रहा तो इनको सबको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 4 से डिवाइड करने का नियम है कि आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, तो मतलब ये लीप ईयर है, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि नॉट लीप ईयर निकालना है ना, नहीं है जो, ये तो है, तो ये आंसर हमारा नहीं है। 84, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, डिवाइड हो रहा है तो भैया ये भी लीप ईयर है, दिस इज ऑल्सो लीप ईयर, सो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसकी बात करें तो 78 हो रहा है कि 4 से डिवाइड? देखो तो जरा, 78 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, 38, 9 चौक 36, नहीं जी डिवाइड नहीं हो रहा है। 78 को 4 से भाग करके देख लो, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा नॉन लीप ईयर, यानी ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। अरे ये 2400 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 4 5 20 क्लियर हो गया ना। मैं होता तो यार 100 लिखता, 100 लिखता तो क्या होता, लोग 4 से डिवाइड करके 25 निकाल के आ जाते, बट होता क्या कि वो 400 से डिवाइड करना था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। अब हम और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, वो है आपका, इससे साफ कर लूं क्या बोर्ड? एक क्वेश्चन और है गाइज, वो है आपका 1 अक्टूबर नेट 2020, यानी जिस दिन इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका, ये है 1 अक्टूबर 2020, आपका नेट का क्वेश्चन है ये, और शायद फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट का है आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन ये है
1 जनवरी 2007 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा, है ना, मैंने थोड़ा हिंदी में बना दिया है, ठीक है। 1 जनवरी 2007 को क्या है भाई, ट्यूसडे, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा, को ट्यूसडे है, तो 1 जैन 2008 को क्या होगा, बताओ कैसे करोगे इसको सॉल्व, उठा लूँ बाद में। हाँ, कैसे होगा सॉल्व गाइस, एक बात सुनो यार, 2007 लीप ईयर है क्या, 07 4 से डिवाइड करके देख लो, लास्ट में 2 जीरो नहीं है ना, मतलब टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। तो इसके आखिरी 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, नहीं जा रहा, मतलब ये ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर। 08 इसके 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, जा रहा है, यानी ये लीप ईयर है। लेकिन बच्चों लीप ईयर के प्रॉब्लम, लीप ईयर हमें प्रॉब्लम तब करता है जब हमें फरवरी के महीने में घुसना पड़े, समझो 28 फरवरी तो होगी ही होगी, वेदर इट इज लीप ईयर वेदर इट इज नॉन लीप ईयर, समझ रहे हो, साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, अरे 28 फैब तो रहेगा ही रहेगा। प्रॉब्लम कब आएगी, लीप ईयर में 29 फैब भी हो जाएगा। क्या हम फरवरी में घुस रहे हैं क्या, नहीं। 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 में आपको 2007 की फरवरी से गुजरना होगा, इनफैक्ट फरवरी नहीं, मार्च अप्रैल मई जून सबसे गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये तो लीप ईयर है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट 2008 लीप ईयर है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि हमसे तो सिर्फ 1 जनवरी तक पूछा है, फरवरी में तो हम गए ही नहीं, इनफैक्ट 28 फैब तक पूछे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, 28 फरवरी तो आएगी, दिक्कत तो तब है जब उसके आगे पूछ ले कि 29 फरवरी आएगी या मार्च आ जाएगा, क्लियर। तो अब आप बताओ, नॉन लीप ईयर से हम आगे बढ़ रहे हैं, 1 जनवरी को मंगलवार था, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में होता है, ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे बराबर है, तो अगर 1 जनवरी 2007 को मंगलवार था, 1 जन 2007 को अगर मंगलवार था, तो भाई साहब सबसे आखिरी दिन 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही रहेगा, और अगर 31 दिसंबर को मंगलवार है तो अगले दिन क्या हो जाएगा, बुधवार, तो आप इसे वेडनेसडे मान कह सकते हैं, हो गई बुधवार, ठीक है, क्लियर हो गया। आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी भी साल का एक दिन अगले साल अगले दिन में बदल जाता है, चाहो तो ऐसे याद कर लो, बाकी कोई ऐसी टेंशन नहीं है यार, 1 से 1 तक पहुंचने के लिए पहले 31 तक पहुंच जाओ, उससे नेक्स्ट वाला ही आंसर आ गया। अच्छा, जो 1 जनवरी को है वही 8 को होगा, वही 15 को होगा, वही 22 को होगा, चलो इस तरह भी हम लोग बढ़ेंगे, अभी निश्चिंत रहो, टेंशन तो नहीं हो रही है ना कोई। अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस में बहुत बेसिक से शुरू करूंगा, 1 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर वर्ष में, हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने ईयर चेंज किया, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे गाइज। जब मैं थर्ड पार्ट बनाऊंगा ना, अभी ये सेकंड पार्ट चल रहा है, डोंट वरी, पर मैं पहले से बता रहा हूँ कि जब मैं थर्ड पार्ट आपको बताऊंगा, उसमें डजंट मैटर कि भैया 1 जनवरी को क्या था, इस जनवरी को क्या था, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा 26 अक्टूबर 1975 को क्या था, और आप डायरेक्ट बताओगे, ठीक है, बट वो थर्ड पार्ट में, उसमें तो कोड याद करना है, इसमें दिमाग लगाना है, इसको समझिए। तो अगली स्लाइड में देखते हैं हम इसके कुछ और क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। आई होप इसको आप सॉल्व करेंगे और कम से कम रफ कॉपी में जरूर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में तो आप लिखते नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। 5 जनवरी संडे है तो 15 फरवरी क्या होगा, आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे, है ना, एक झटके में नहीं, मतलब एक क्वेश्चन कहीं भी दिया, अगला और दूसरे स्टैंडर्ड पे दे दिया, समझने में मुश्किल हो जाती है आपको। खैर देखो, इसका आंसर बताना है तो इसके आंसर तरीके कई हैं, अब आप समझदार हो चुके हो ना, और यू ऑलरेडी यू आर समझदार, तो अब इसे आप सॉल्व और अच्छे से भी कर सकते हो। तरीके से बेहतर देखो, 5 जनवरी है तो 8 जनवरी को क्या होगा निकाल लो, या फिर 1 जनवरी को क्या निकाल लो, और फिर 15, जैसे मुझे अगर इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा 5 जनवरी को संडे है तो 6 को मंडे, 7 को ट्यूसडे, 8 को वेडनेसडे, जो 8 जनवरी को होगा वही 1 जनवरी को होगा, तो 1 जनवरी को वेडनेसडे। जनवरी का महीना कितने होता है, 31 का, तो जो है उससे 2 दिन आगे हो जाएगा, है ना। कितना बताया था मैंने, वेडनेसडे बोला था क्या, संडे, मंडे, उसके बाद में फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, 1 जनवरी को वेडनेसडे, तो 2 दिन आगे किसका दो, थर्सडे, फ्राइडे, यानी 31 तारीख को फ्राइडे हो जाएगा, फिर 1 फरवरी को हो जाएगा सैटरडे।
ठीक है, तो अगर एक को सैटरडे हो जाएगा तो एक में 7 जोड़ो तो 8 को भी सैटरडे, 8 में 7 जोड़ो तो 15 को भी सैटरडे। बट इतना नहीं सोचो, कोई बात नहीं। आपको लगेगा ये तो फटाफट फटाफट आंसर बताए जा रहे हैं, पहले से याद होगा, पहले से याद है मुझे। और अगर आंसर पहले से याद नहीं हो, मान लीजिए सॉल्व करना हो, तो कैसे करना है बच्चों हम देख लेते हैं। तो पहले एक बहुत छोटा सा तरीका देख लो। देखो जब भी मंथ की बात है ना, मंथ, तो जब भी 28 का महीना हो, यानी 28 का मंथ हो, तो उसमें जो है वो 0 बचता है। 29 में 1 एक्स्ट्रा डे होता है, 30 में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, 31 में 3 एक्स्ट्रा डे होते हैं। अब ये कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है बच्चों, बात ये है 28 को 7 से डिवाइड कर दो यार। जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 7 4 जा 28, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल बचा क्या, शेषफल नहीं बचा। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट रिमाइंडर, यानी कि शेषफल बचने पर ही डिपेंड कर रहा है सारा कुछ। 29 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, 29 में से 28 गया, 1 बचा, शेषफल 1 बच गया। 30 का महीना हो तो 2 शेषफल बचेगा, 31 का महीना तो 3 बचेगा। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने करवाया था ये, तो मैंने आपको कहा था कि 31 का महीना होता है तो दिन 2 दिन आगे बढ़ जाता है। हाँ बच्चों, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, दिन 2 दिन आगे बढ़ जाता है, मतलब 3 नंबर हो जाता है। इस 3 नंबर में वो दिन भी है जिसे हम छोड़ चुके थे, मैं अभी आपको बताऊंगा उसका तरीका। तो ये मत सोचना कि पहले पार्ट में सर ने कहा था दिन 2 दिन आगे बढ़ जाता है। अरे 2 दिन आगे बढ़ जाने का मतलब आज के दिन को भी अगर गिनूं तो 3 नहीं हो जाएगा क्या? तो यही है। आप चाहें तो उस बात को भूल जाएं, बेशक भूल जाओ, इस एक तरीके को भी याद रख लो तो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर कई बार समटाइम्स यू नो वी हैव मल्टीपल मेथड्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन, बहुत सारे मेथड्स हम लोग मिला देते हैं, फाइनली भूल जाते हैं कि यार ये दिन इंक्लूड करना है कि नहीं, ये दिन एक्सक्लूड करना है कि नहीं। एक तरीका पकड़ो, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, चलो फटाफट इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। तो 5 जनवरी को संडे है, तो 15 को कितना होगा बच्चों? जनवरी कितने की होती है यार? 31 की, तो 31 माइनस 5 प्लस फरवरी कितने की होती है? फरवरी भैया कितने की हो अभी फर्क नहीं पड़ता, हम 15 फरवरी तक जा रहे हैं, है ना। हम जो बात कर रहे हैं वो है 15 फरवरी तक, तो कितने की भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 15 ऐड कर दो, क्योंकि 15 दिन ही चाहिए अपने को। अब देखो 31 में से 5 गया, कितना होता है बच्चा? 26 बचता है क्या? ठीक है, 26 और 4 30 और 5 31, और ये हो गया 15। अब आप इनको जोड़ो, जो भी है 7 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो संडे प्लस वो आ जाएगा। अरे यार इसको जोड़ के 7 से डिवाइड करने की बजाय यहीं से 7 से डिवाइड कर दो ना। ये 15 है, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, तो 15 में से 14 गया, 1 बचा, तो इसको भूल जाओ, 1 लिख दो सीधा, प्लस 26, 7 3 21, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 तो चाहिए ही नहीं, 7 3 21, 26 में से 21 गया 5, तो इसको छोड़ के लिख दो 5, 5 और 1 मिलके हो गए 6। अगर एक और दिन मिल जाता ना तो मैं उस 7 करके उसको हफ्ता बना देता, तो 0 हो जाता, बट ठीक है 6। तो संडे में 6 जोड़ दो, संडे में 6 जोड़ दोगे तो बच्चों ये हो जाएगा शनिवार। अरे 6 जोड़ने का मतलब ये है कि एक दिन पीछे कर दो ना। देखो 7 जोड़ता तो मतलब 0 जोड़ता, यानी कि संडे में वापस संडे, 6 जोड़ने का मतलब है शनिवार, एक दिन पीछे कर दिया। ठीक है, चलो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन बताओ, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। देख लो पहले, तुम पहले देख लो। अरे कोई मुश्किल नहीं है यार, देखो 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 इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। 20 जुलाई गुरुवार है तो 20 सितंबर कितना होगा? तो भाई साहब एक चीज़ हमें ध्यान है, जुलाई अगस्त सितंबर, तो बीच में अगस्त भी फंस रहा है। ओके, सितंबर 20, 20 जुलाई, जुलाई कितने का होता है? 31 का होता है ना। जुलाई कितने का होता है? 31 का होता है, तो 31 में से 20 गया 11, ये हो गए 31 माइनस 20। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है भाई, 20 जुलाई है। तुम लोग चाहो तो ये देखो, ये तरीका ऐसे ही करो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, टेंशन फ्री रहो। 20 जुलाई है तो 20 से शुरू, हमने 20 निकाल दिया है, 20 को इंक्लूड करके निकाल दिया है, माइनस कर दिया है, ठीक है ना। तो 20 से 20, तो इसके पूरे मंथ में से 20 घटा दो, तो जो बच गया वो दिन अब अपने को गुजारने पड़ेंगे। ठीक है, अगस्त का महीना और 20, चलो 31 माइनस 20, तुम लोगों को समझाने के लिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, वरना बहुत आसान है यार। 31 में से 20 गया 11, ठीक है। अगस्त कितने का होता है? 31 का, और ये तो 20 है ही है अपने पास। अच्छा,
मुझे पता है सीधा 7 दूनी 14, 7 तीन 21, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। 11 में 7 गया 4, तो इसको छोड़ के 4 लिख दो। 31, अरे 31 में डायरेक्ट 3 लिख दो ना यार, कर लो 7 से डिवाइड कर लो। 7 21, 7 चौक 28, 7 4 जा 28, तो 31 में से 28 गया, 3 बचा, ये लिख दिया 3। 20 में बताओ, 7 2 जा 14, 7 21, थोड़ा सा पीछे है, तो 7 2 जा 14, 20 में से 14 चला गया तो कितना बचा, अरे भाग दे दो, शेषफल क्या बचेगा अपने पास 6। ओके, लेकिन एक और बात ध्यान में रखो, ये 4 और 3 मिलके 7 नहीं होगा क्या? देखो नियम ये कहता है कि इनको जोड़कर फिर 7 से भाग, जब तक कि 7 से कम ना आ जाए तब तक 7 से डिवाइड करते रहो, जोड़ते रहो। अच्छा, 6 और 3 9 और 4 13, 13 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 13 में से 7 6 आएगा, तो ये आपको इसको हटा के आपको शेषफल 6 लिखना पड़ेगा। बच्चों ऐसे सही बताऊं यार, इतना आगे जाने की जरूरत क्या है, इतना आगे जाने की जरूरत क्या है? आप फिर से देखो ना कि 4 और 3 7 नहीं हो गए क्या, 4 और 3 7 हो गए, उड़ा दो इसको, खत्म, 6 बचेगा हमारा आंसर। तो यानी कि गुरुवार प्लस 6, हाँ, थर्सडे प्लस 6, एक दिन पीछे कर दो, वेडनेसडे आ गया, थर्सडे प्लस 6 एक दिन पीछे कर दो, वेडनेसडे यानी बुधवार आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी से बच्चों, सूचना अपर्याप्त क्यों है? क्योंकि आपने सूचना अपर्याप्त दिया है, थोड़ा सोचना यार इसमें। ये 16 जनवरी है, 16 जनवरी और 15 अगस्त के बीच में पूछा है, 16 जनवरी से 15 अगस्त। मुझे तुम ये बताओ, क्या जनवरी से अगस्त के बीच में फरवरी नहीं आता क्या? फरवरी आता है, तो फरवरी 28 की 29 की ईयर दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो करेक्ट आंसर है डेटा इंटरप्रिटेशन। इट्स नॉट डेटा इंटरप्रिटेशन, इट इज एक्चुअली डेटा इनसफिशिएंट, सूचना अपर्याप्त है। अरे तुम्हें क्या पता ये कौन सा ईयर है? अब तुम ये बोल सकते हो कि सर जो क्वेश्चन आपने मिटा दिए उसमें भी ईयर का नहीं पता था, करेक्ट बात है, उसमें भी तुम्हें ईयर का नहीं पता था, बट बच्चों मैंने उसमें फरवरी इन्वॉल्व कहाँ की थी? एक क्वेश्चन में 15 फरवरी पे आंसर खत्म कर दिया था, तो 15 फरवरी तो आनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक में मैंने कहीं जुलाई से सितंबर में ले गया था, तो फरवरी इन्वॉल्व नहीं किया, डजेंट मैटर। इस वाले में फरवरी आ गई, 28 से 29 दोनों पढ़ेंगे इसके बीच में, ईयर मैंने आपको दिया नहीं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सूचना पर्याप्त है, दिमाग खोलो, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो। चलो मान लो कि यहां पर मैं आपको दे देता हूं 16 जनवरी 2011, ठीक है, और आंसर भी आपसे पूछ रहे हैं 15 अगस्त 2011। वैसे अगर एक बार दे दिया तो दूसरे वाले में अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो 2011, वरना इसमें तो देखो इसमें 2015 दिया है, 2010 दिया है, तो इस वाले में तो बाकायदा इंफॉर्मेशन दिया है। अगर एक में ईयर दे दिया तो दूसरा आप वही मान लो, या फिर क्वेश्चन वाले जनाब खुद देंगे, ठीक हो गया। चलो लगाओ इसको। 16 जन इज संडे, व्हाट विल बी 15 अगस्त 2011? सबसे पहली बात दिमाग में बैठा लो कि बच्चों 2011 इज अ लीप ईयर और नॉट। 11 आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो, अगर आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड तुम करोगे तो क्या ये डिवाइड हो रहा है 4 से? ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 से डिवाइड नहीं होने का सीधा सीधा मतलब है इट इज एन ऑर्डिनरी ईयर, ये एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है इसका सीधा सीधा मतलब है 365 दिन होने वाले हैं, है ना। बट उस 365 में 16 जनवरी तो खत्म हो गई, 16 जनवरी तो निकल गई, तो यार हमें लिखना पड़ेगा, देखो 2011 का हिसाब करना पड़ेगा, 2011 का हिसाब। तो उसमें यार ऐसा है, नॉन लीप ईयर है तो 365 दिन है, उसमें से 16 घटा दो, तो 365 माइनस 16, तो ये कर दो प्लस, अब अच्छा 2011 में ही चलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत, ठीक है, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईयर सेम है, ईयर सेम है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जनवरी कितनी होती है? 31 की, तो 31 माइनस 16। अगर मंथ में जा रहे हो तो 31 में से या 30 में से डिवाइड करो, ईयर में जा रहे हो तो 365 या 366 में से डिवाइड करना पड़ेगा, खैर माइनस करना पड़ेगा। जनवरी के बाद में अगस्त, अब ये तो भारी चोट हो गई यार। फरवरी, चलो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई, और अगस्त में पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो फैब मार्च अप्रैल
मई जून जुलाई, काफ़ी लंबा पड़ेगा क्वेश्चन यार। यहाँ कर दूंगे सॉल्व इसको देखो यहाँ डिटेल में समझा के सॉल्व करो, है ना। तो निश्चिंत रहो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। चलो 16 है जनवरी, तो जनवरी वाले में मुझे पता है कि 31 माइनस 16, क्योंकि इतना हो गया, ठीक है। फरवरी में आएगा सर, ये कौन सा है, 2011 नॉन लीप ईयर है, यानी फरवरी 28 की आएगी, तो फरवरी 28 लिख दूँ। चलो एक बार लिख देता हूँ, हालांकि मुझे जीरो लिखना चाहिए, बता तो चुका 7 से डिवाइड करते ही जीरो आ जाएगा वो शेषफल। मार्च 31, अप्रैल में कितने होते हैं सर, 30 का होता है क्या। मई में होता है 31, चलो 31। जून 30 का होता है, तो 30 हो गया। जुलाई 31 का होता है सर, तो 31। और अगस्त 31 का होता तो है, लेकिन 15 अगस्त तक चाहिए, तो अगस्त में अपने को सिर्फ 15 अगस्त तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन 15 तक पूछ रहा है। अब आपको समझाने में इतना टाइम जरूर लग रहा है, वरना ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। सीधा सीधा देखो, 31 में से 16 गया, कितना बचता है यार, ये 16 दूना 32, 15 तो ये बचा, ठीक है। सबसे पहला काम ही मैं ये कर रहा हूँ, इस 15 को हटा के मैं सीधा 1 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 15 में 14 गया 1, 15 माइनस 14 इज 1, ये 1 आ गया। 7 चौक 28, पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, तो मैं सीधा 0 ही लिखूंगा। अरे समझ गए ना, लिखा तो था साइड में। मैं तुम लोगों को या तो कुछ ज़्यादा मंदबुद्धि समझता हूँ, ये शायद मुझे बीमारी है चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, ठीक है। 31, 3 बचेगा, 7 से भाग करो, शेषफल 3 बचेगा, याद कर लो। इसमें शेषफल 2 बचेगा, इसमें फिर शेषफल 3 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा, 3। अब 15 में फिर से 1 बचेगा 7 2 14। अच्छा एक और काम कर लो बच्चों, यहाँ पे जब इतना किया ही है, ठीक है, 3 2 5 और 2 7, ये भी उड़ा दो, क्योंकि 7 डेज खत्म, समझ गए। अरे तुम सारा का सारा ऐड करके 7 से डिवाइड कर लो, बात वही पढ़नी है, ठीक है। फिर 3 और 3 6 और एक साथ 3 + 3 +, ओके चलो ये भी हफ्ता बन गया, खत्म। कुल मिला के बचा सिर्फ 1 + 0 यानी कि 1, तो हमारा आंसर आएगा 16 जनवरी को रविवार था, तो रविवार में सिर्फ 1 जोड़ना है, यानी कि रविवार यानी कि संडे +1 विच इज एक्चुअली मंडे। ये आपको बच्चों समझाने में इतना टाइम लगा है, क्वेश्चन जरा भी मुश्किल नहीं है यार, ये सिर्फ आपको समझाने में टाइम लगा है, बहुत इजी क्वेश्चन। जैसे चलो ये वाला करके दिखाते हैं, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों जल्दी से। 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो 15 मार्च 2015 को क्या होगा। तो सबसे पहले तो 2010 और 2015 तक हमें जाना है, तो लिख देते हैं 10 जनवरी 2010, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 2010 जो है वो लीप ईयर है क्या, आखिरी के 2 डिजिट ये दोनों जीरो नहीं है, 2000 होता तो 400 से डिवाइड होता, बट ये ओनली 1 जीरो है, 4 से डिवाइड होगा, जो कि नहीं जाएगा पूरा पूरा, बिकॉज 10/4 डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी ईयर है, उस ऑर्डिनरी ईयर में होने तो चाहिए थे 2010 में कितने होते हैं 365 365, बट उसमें 10 जनवरी 10 दिन घटाने हैं, तो एक्चुअली ये होगा 365 - 10, ठीक है, प्लस 2015 तक जाना है, तो एक काम करो, फिर 2011 भी सॉल्व करना पड़ेगा, 2012 भी सॉल्व करना पड़ेगा, 2013 भी करना पड़ेगा, वैसे बहुत आसान है यार, 2014 एंड लास्ट में 2015। 2015 में हमें चाहिए 15 मार्च, तो 2015 में 31 की जनवरी और 2015 नॉन लीप ईयर है ना, तो 28 की फरवरी और 15 मार्च, तो ये पूरा हिसाब हुआ। मैं एक अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में टेंशन हो ही ना, क्योंकि समझते तुम हो भी नहीं वैसे, तो इसको मैं लिख देता हूँ, क्या हो गया यार ये 15 मार्च, हाँ ये अपना हिसाब हुआ इसका। अच्छा 2011 क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो मैं कितना लिखना चाहिए मुझे लिखना चाहिए 365 365 डेज, बिकॉज इट इज 2011 और 11 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। अरे हम इतनी बार पढ़ चुके हैं यार, नॉन लीप ईयर है 1 एक्स्ट्रा डे, लीप ईयर है 2 एक्स्ट्रा डे, तो बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ 1 लिख दो, ठीक है। 2012 डिवाइड हो रहा है, 12 4 से डिवाइड हो रहा है सर, आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, लीप ईयर है इसलिए यहाँ आएगा 2 आएगा।
ये नहीं हो रहा है, ये फिर से नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ पे 1 आएगा। 14 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 तिया 12 12, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, नॉन लीप ईयर है, तो यहाँ भी 1 आएगा। 15 नहीं हो रहा है, ना 15 तक मत पहुंचो अभी, क्योंकि 15 पूरा नहीं है, इतना है, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज 31 के लिए हमें अच्छे से पता है कि 3 आता है, 7 से डिवाइड कर लो। 28 0 आता है, और 15 के लिए 1 आता है। 7 2 जा 14, 7 से डिवाइड किया है तीनों को, 7 से, और जो शेषफल बचा है उसको मैं लिख रहा हूँ। तो 3 और 1 मिला के 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, चाहे एक साथ लिख दो जैसा मन करे, ठीक है। अच्छा, 365 माइनस 10 कितना होता है? 355। अब 355 को हम 7 से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यार। लो इसको फटाफट 7 से कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, या 7 5 जा 35। अब बचा 5 7 से जा रहा है क्या? नहीं, तो 5 लिखूं, ये वाला 5 लिखूंगा, ये वाला 5 शेषफल, तो यानी कि इसको हटा दो, 5 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, इसको हटाओ और 5 लिख दो। चलो अब बताओ कितना हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एक चीज और यार, ये 5 और 2 7 को खत्म करो, 7 डेज हो गया। 4 और 2 6 और 1 7, अरे वाह, ये तो फिर 7 खत्म। चलो जी, जो दिन था वही दिन रहेगा, और दिन क्या था? शनिवार, तो आंसर विल बी सैटरडे, बिकॉज आंसर विल बी सैटरडे प्लस 0 विच इज एक्चुअली सैटरडे। आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट इसका आंसर बताओ। ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है एक्चुअली, 5 मई 1967। यार 67 है। देखो एग्जामिनर साहब बहुत ज़्यादा टफ नहीं देते, ठीक है। जब मैं आपको थर्ड पार्ट बताऊंगा ना, लेक्चर का थर्ड वीडियो, उसमें आपको कोड याद करवाऊंगा, रट्टा लगवाऊंगा, फिर आप कोई भी ईयर कैलकुलेट कर सकते हो। बट एग्जामिनर साहब भी उतना ज़्यादा जाते नहीं आगे, बेसिक्स आपका चेक कर दें, ठीक है। 1967 is not divided by 4, so it directly means it is a ordinary year, non-leap year. Ordinary year means February 28, number of days will be 365, बट जरूरत नहीं है यार, 67 में तो बात चल रही है, सन 67 की बात है ना। 5 मई कितने का होता है? मई कितने, 30 का, 31 का होता है ना। जून सितंबर और नवंबर अप्रैल में होते दिन 30, केवल छोड़ फरवरी, बाकी में 31, तो मई में 30 दिन होंगे, या 31 में तो भूल गया यार, कितने का होता है? मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, देखो मैं भूल रहा हूँ तो शायद सही कर देना, ठीक है। 31 में से 5 घटा दो डायरेक्ट, एक तो ये कर दो पहला काम, प्लस मई के बाद में जून जुलाई, जून कितने का होता है? जून होता है 30 का, जुलाई 31 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, 30 लिख रहा हूँ, 2 लिखो सीधा इसको। अच्छा 31 अगस्त 31, उसके बाद में सितंबर कितना होता है? 30, उसके बाद में अक्टूबर कितने का होता है? अक्टूबर 31 का होता है, बस ये जरूर याद कर लेना। नवंबर पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ 17 लिखूंगा, क्योंकि 17 नवंबर तक चाहिए। 31 में से 5 घटा दो, 25 26 आ गया ये, ठीक है। तो 26, देखो इसको मैं डायरेक्टली हटा के लिख देता हूँ 26, एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 26 से 21 गया 5, तो ये बचा, इसके लिए लिख दो 2, इसके लिए लिख दो 3, फिर से 3, फिर से 2, 3, और 7 2 जा 14, 17 में से 14 गया 3, तो भाई साहब 17 के लिए भी 3 ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब 7 7 के जोड़े बना दो, 3 और 2 5 और 2 7। देखो एक काम करते हैं, अरे यार 5 और 2 7 खत्म, ठीक है। और फिर 3 3 2 नहीं 7 का तो नहीं बन पाएगा, अब इनको जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 13 14 14 हो गया, तो 14/7 पूरा का पूरा खत्म, समझ गया ना। अरे पूरा 14 बन गया ना भाई, 7 बने या 14 बने 21 बने, पूरा पूरा कैंसिल। तो जो दिन है शनिवार है, तो सर शनिवार ही हमारा आंसर है। दैट्स इट, बहुत पढ़ा दिया तुम्हें मैंने। तो हमेशा की तरह जितने व्यूज़ देते हो उतने व्यूज़ देते रहना, कमेंट्स गिने चुने आते रहेंगे, कोई बात नहीं, बट लेक्चर को देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट्स को, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं गाइज। प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो मुलाकात होती है इसके थर्ड पार्ट में। थैंक यू।